वृश्चिक राशि वालों, बेटा तीनों लोगों की ऊर्जा मिलकर आपकी किस्मत को बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस समय जो आपके जीवन काल में तीनों लोगों की ऊर्जा मिलकर आपकी किस्मत को बदल रही है, ये कोई संजोग नहीं है, ये एक दिव्य चमत्कार है। जी हाँ दोस्तों, ये दिव्य चमत्कार खुद तीन देवियों का आशीर्वाद है। तीनों देवी मिलकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने जा रही है। दोस्तों, समय भी बहुत कम बचा है आपके पास, इसलिए आज की वीडियो को कहीं भी इसकी करने की गलती मत करिए और शुरू से लेकर अंत तक चमत्कार करने जा रही है। आज देखा आपकी किस्मत को बदल कर रख दे। जी हाँ दोस्तों, भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब आप जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ चुका है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले शब्द आपके भाग्य की दिशा को छूने वाले हैं। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी तरंगों से जुड़ रहा है, जब आकाश, धरती और दैवीय लोक एक ही ऊर्जा बनकर आपके जीवन की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। ये स्क्रिप्ट किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को सक्रिय करने के लिए एक सतत प्रवाह है। दोस्तों, आपके चारों ओर तीनों लोकों की ऊर्जा घूम रही है। स्वर्ग की दिव्यता, पृथ्वी की वास्तविकता और पाताल की गहराइयां, ये तीनों मिलकर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, और वह दिशा है आपकी सफलता, आपका जागरण, आपका उत्थान। ये समय केवल बदलेगा नहीं, बदलने पर मजबूर करेगा। आज जो भी व्यक्ति स्वयं को थका हुआ, टूटा हुआ या रुका हुआ महसूस कर रहा है, वह समझ ले कि अब ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा है। ऊपर से उठ रही दिव्य तरंगे जो आकाश में बिजली की तरह चमकती हैं, वे आपके जीवन की अंधेरी परतें काट रही हैं। ये वो एक क्षण है जब आपकी आंतरिक शक्ति वापसी कर रही है। पिछले संघर्षों का बोझ अब उतरने वाला है। आपकी आत्मा पर बैठा धुआं अब साफ हो रहा है। आपकी किस्मत पर जमी परतें अब टूटने वाली हैं। दून को बांध है। दोस्तों, जब तीनों लोग एक साथ किसी एक व्यक्ति के भाग्य को छूते हैं, तो वह व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह परिवर्तन का केंद्र बन जाता है। आप भी उसी केंद्र बिंदु पर खड़े हैं। आपकी चेतना जागृत हो रही है और ब्रह्मांड आपकी थाली में अवसर रख रहा है। आप महसूस करेंगे कि अचानक ऊर्जा बढ़ रही है, मन शांत हो रहा है, निर्णय साफ हो रहे हैं और लंबे समय से रुके काम अपने आप खुलने लगेंगे। इस समय आपके चारों ओर जो दिव्य कंपन चल रहा है, वो किसी भी नकारात्मकता को पास नहीं आने देगा। आपके विरोधी कमजोर होंगे। आपकी राह में बाधा डालने वाली शक्तियां ढहने लगेंगी। जो लोग आपको रोक रहे थे, वही लोग आपकी सफलता के गवाह बनेंगे। आपके प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके नाम के सामने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। हर सांस के साथ आप शक्ति महसूस करेंगे। हर धड़कन के साथ आपका मार्ग स्पष्ट होगा। हर विचार के साथ आपका भाग्य सक्रिय होगा। आप महसूस करेंगे कि जीवन अब हाथ से फिसल नहीं रहा, बल्कि आपकी मुट्ठी में लौट रहा है। अगले कुछ समय में आप अपनी तरफ ऐसे अवसर आते देखेंगे जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। कुछ पुरानी चिंताएं बिना कारण अपने आप दूर होंगी। कुछ फैसले अचानक साफ दिखने लगेंगे। आपका मन, आपका वजूद, आपका भाग्य तीनों लोकों की शक्ति से संरेखित हो चुके हैं। इस दिव्य ऊर्जा का असर यह होगा कि आप अब किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी भय, किसी भी असुरक्षा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और अब तीनों लोग आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये समय आपको बुला रहा है। उठो, जागो और उस शक्ति को पहचानो जो आपके भीतर है। ये शक्ति किसी मंदिर की नहीं, किसी पर्वत की नहीं, ये शक्ति स्वयं आपकी आत्मा की है। और जब आत्मा जागती है तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। अब आप अपने जीवन में परिवर्तन देखते जाएंगे। दरवाजे खुलेंगे, राहें साफ होंगी और ब्रह्मांड का हर तत्व आपकी सफलता लिखने लगेगा। ध्यान रखिए,
ये क्षण साधारण नहीं है। ये वह पल है जब आपकी किस्मत लिखने वाली शक्तियां आपके साथ खड़ी हैं। आपका नाम पुकारा जा चुका है, आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और आपकी किस्मत बदल चुकी है। बस अपने भीतर विश्वास जगाए रखें। तीनों लोगों की संयुक्त ऊर्जा अब आपके पक्ष में है। यह परिवर्तन अनस्टॉपेबल है। अब आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, शक्ति ही शक्ति होगी और सफलता ही सफलता है। दोस्तों, आपके जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत बन रहा है। आप इस समय ऐसी ऊंची तरंगों को छू रहे हैं जहां आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी नीयत और देवी की कृपा एक साथ मिलकर आपकी किस्मत को सोने की तरह चमकाने वाली है। इस क्षण को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब देवी की कृपा सक्रिय होती है तब जीवन में वह परिवर्तन आते हैं जिनकी कल्पना भी इंसान नहीं कर पाता। अभी आप जो सुन रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, एक ऊर्जा है, एक दिव्य आशीर्वाद है जो आपकी आर्थिक बाधाओं को तोड़ने, आपके धन मार्ग को खोलने और आपके जीवन में समृद्धि के प्रवाह को जगाने वाला है। देवी की शक्ति तब सक्रिय होती है जब व्यक्ति भीतर से तैयार होता है और आप भीतर से तैयार हैं। यही कारण है कि आपके भाग्य पर धन की बरसात शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये धन केवल नोटों का नहीं, ये धन अवसरों का है, ये धन संभावनाओं का है, ये धन सम्मान, पहचान और उन्नति का है। देवी का आशीर्वाद तब बरसता है जब व्यक्ति थककर नहीं बैठता, बल्कि शांत रहकर अपने भीतर की रोशनी को जगाता है। आज वही प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। आपके आसपास ऐसी सकारात्मक तरंगें बन चुकी हैं जो हर प्रकार की कमी को मिटाकर आपके जीवन में समृद्धि का सागर भरेंगी। दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। दुनिया आपकी शांति को कमजोरी समझ सकती है, लेकिन वो शांति आपके भीतर की उस ताकत को जन्म देती है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपने कर्मों से दुनिया को बता दो कि सफलता किसे कहते हैं। याद रखो, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही समय पर उसका फल अवश्य मिलता है और वही फल आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां खड़े होकर आप गर्व से कह सके, हाँ, मैंने कर दिखाया। सरे दोस्तों, मां काली का गुस्सा अब फूट चुका है और ये गुस्सा विनाश का नहीं, जागरण का संकेत है। ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है कि उठो, अपनी शक्ति पहचानो और अपनी जिंदगी में वह परिवर्तन लाओ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मां काली का प्रकोप अंधकार को खत्म करने के लिए उठता है। वही अंधकार जो तुम्हारे मन में बैठा था, डर, कमजोरी, निराशा, असफलता का बोझ, अब ये सब खत्म होने का समय है। आज से तुम अपने भीतर उस तेज को पहचानोगे जो किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि मां काली का उग्र रूप तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम्हें गिराने के लिए कितनी भी बाधाएं आए, तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। दोस्तों, जब मां काली क्रोधित होती है तो ये दुनिया के सामने संदेश है कि अब अन्याय नहीं चलेगा और तुम्हारी जिंदगी में भी अब अन्याय नहीं चलेगा। तुमको रोकने वाली बातें, लोग, हालात, परिस्थितियां, अब इन सब का अंत होने वाला है। नम तमोजतीवा, नम तमोजतीवा, क्योंकि मां काली का रूप तुम्हारे भीतर खड़े उस योद्धा को सक्रिय कर रहा है जो अब तक सोया हुआ था। याद रखो, शक्ति वहीं जागती है जहां संघर्ष होता है और तुम्हारे संघर्षों में अब देवी की उग्र ऊर्जा शामिल हो चुकी है। दोस्तों, अब तुम्हें हारने का अधिकार नहीं, रुकने का समय नहीं और कमजोर महसूस करने की अनुमति नहीं। मां काली का आग जैसा स्वरूप कह रहा है, जो तुझे रोक रहा था उसे तोड़कर आगे बढ़, जो तेरे रास्ते में खड़ा था उसे पीछे छोड़, जो तेरी हिम्मत को चुनौती देता था उसे अपनी सफलता से खामोश कर। तुम्हारी हर चोट अब तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी हर गलती अब तुम्हारी सीख है और तुम्हारी हर असफलता अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। दोस्तों,
मां काली का गुस्सा तब फूटता है जब भक्त को जागृत होना होता है, और आज वो समय तुम्हारा है। अब तुम्हें खुद को साबित करना है। दुनिया तुम्हें कम समझे कोई बात नहीं, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो कोई फर्क नहीं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि देवी का क्रोध तुम्हारी ढाल बन चुका है। तुम गिरोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं, तुम आगे बढ़ने के लिए ही जन्मे हो। दोस्तों, अब उठो, दृढ़ बनो, अपने संकल्प को लोहे की तरह मजबूत करो और अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने आत्मविश्वास से वो परिवर्तन लाओ जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। मां काली कहती है, जो मेरा है उसे कोई रोक नहीं सकता, और आज से तुम उसी सुरक्षा, उसी शक्ति, उसी उग्र आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी राह में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए मां काली स्वयं तुम में उतर चुकी हैं। दोस्तों, किस्मत शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक ही तस्वीर बनती है। कहीं ऊपर कोई लिख रहा है और हम बस अभिनय कर रहे हैं, मानो हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष, हमारी चाहत सब बेकार हो। लेकिन असली बात क्या है? किस्मत वह नहीं है जो आपको मिल गया, किस्मत वह है जो आप चुनते हैं। किस्मत वह नहीं है जो भविष्य में लिखा जाएगा, किस्मत वह है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। किस्मत एक मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। किस्मत कोई ताला नहीं, एक दरवाजा है जिसे मेहनत खोलती है और समझ संभालती है। मेहनत करते करते थक चुके लोग अक्सर कहते हैं, मेहनत हम बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, क्या करें? तो सुनिए दोस्तों, केवल मेहनत करना सफलता की गारंटी नहीं है। सही दिशा में, सही रणनीति से, सही समय पर की गई मेहनत ये गारंटी बनती है। सही दिशा में दोस्तों, कई लोग एक ही जगह पर अटक जाते हैं, मेहनत करते हैं पर दिशा गलत होती है। कभी कभी दिशा सही होती है पर हम अधीर हो जाते हैं। कभी कभी धैर्य होता है पर हम खुद को समझ ही नहीं पाते कि किस चीज के लिए बने। किस्मत खराब नहीं होती, हमारी रणनीति और समझ अक्सर अधूरी होती है। दोस्तों, अब हम उस मूल प्रश्न पर आते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत केवल परिणाम देर से देती है। लेकिन कई बार मेहनत का परिणाम वहां नहीं मिलता जहां हम उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसके 5 बड़े कारण हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन सफल किस चीज में, कितने में, कब तक, कैसे, क्यों? अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो मेहनत व्यर्थ लगेगी। दोस्तों, आप चाहे जितनी तेज दौड़ लें, अगर दिशा गलत है तो मंजिल और दूर जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी असफलताएं गलत दिशा में की गई सही मेहनत का नतीजा है। दुनिया बदल रही है। अगर आप आज 2025 में 2010 के तरीके इस्तेमाल करेंगे तो कैसे जीत पाएंगे? मेहनत वही है, लेकिन खेल बदल चुका है। दोस्तों, अब आप पूरी तरह तैयार हो। अब आप अपने जीवन में वो हर मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप सालों से तरस रहे थे, सालों से परेशान रहे थे। अब वही घड़ी आ चुका है दोस्तों, जब आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद आपके सर पर होगा, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपका किस्मत बदलना तय है दोस्तों। उसकी शक्ति असल में आती है लोगों को भ्रमित करने से, पर जब प्रकाश आएगा तो भ्रम टूट जाएगा। तुम उसकी चालों का एक एक सच उघाड़ दोगे, उसके दावे, उसके दस्तावेज, उसके झूठ। दोस्तों, सबका पर्दाफाश होगा, और जब पर्दा उठेगा तब वही दंड स्वतः ही आने लगेगा समाज से। उसका बहिष्कार, उसकी आर्थिक असफलता, उसके रिश्तों का टूटना, यही वो माँ की करुणा है
जो आदमी को सच्चाई की राह दिखाती है और दुष्ट को उसके कर्मों का फल देती है। आगे सुनो, इस यात्रा में तुम्हें आत्मशुद्धि की आवश्यकता होगी। हर दिन ध्यान करो, संकल्प दो और उन तिन्ही चीजों से दूरी बना लो जो तुम्हें पिछड़ा बनाती हैं, आलस्य, झूठ और भय। इनको हराकर तुम मां के साथ चलने लायक बनोगे। जब तुम मां के साथ चलोगे, उसे अपनी सुरक्षा समझकर आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे दुश्मन असहाय रह जाएंगे। वे जान ले कि अब तुम्हें कसने का समय नहीं है। अब तुम्हारे अंदर वह वीरता आ गई है जो उन्हें अस्त व्यस्त कर देगी। और हाँ, ये याद रखना कि मां का न्याय हमेशा आवश्यक और सटीक होता है। वह निर्दयता नहीं बल्कि साम्य भाव से कमजोर को सहारा और दुष्ट को परिणाम देता है। अब एक क्षण सोचो, उस क्षण का जब मां का त्रिशूल निशान बनाएगा और उस निशान के साथ ही बुराई का अंत होगा। ये क्षण न केवल डर पैदा करेगा बल्कि लोगों में आशा भी जगाएगा। दोस्तों, जो लोग पहले चुप थे वे बोलेंगे, जो लोग डर कर पीछे हटते थे वे उठ खड़े होंगे। समाज में एक नई हवा चलेगी। तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे, सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे करने की शक्ति में वृद्धि होगी। मैं तुम्हें कुछ मंत्र और अभ्यास बता रहा हूं जिन्हें नियमित करके तुम मां की शक्ति को अपने अंदर अनुभूत कर सकोगे। प्रतिदिन सुबह उठकर साफ स्थान पर बैठो, अपनी सांसों को शांत करो और 3 बार कहो, मां मेरी रक्षा करो, मां मेरे मार्गदर्शक बनो, मां मेरे दुश्मनों को सत्य का दंड दिखाओ। यह वाक्य सरल है, पर जब पूरे विश्वास से बोलेगा तो भीतर से ऊर्जा का संचार होगा। इसके बाद अपने हाथ जोड़कर मां के सामने निष्ठा का संकल्प दो, अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सत्य की जीत के लिए। और तीसरा अभ्यास, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी काम करोगे उसमें सच्चाई रखो और किसी को ठेस न पहुंचाओ। यही मां को प्रसन्न रखेगा और उसकी शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। अब मैं तुम्हें उस भावनात्मक समर्थन का भी नमूना दे रहा हूं जो तुम संघर्ष के समय में सुनोगे। दोस्तों, उन दोस्तों और सच्चे साथियों का हाथ जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, उनके शब्द, उनके कंधे, उनकी दुआएं, ये सब तुम्हें मां की शक्ति के साथ जोड़ देंगे। और उन लोगों से सावधान रहो जो दिखावे के मित्र हैं। उनकी पहचान समय के साथ हो जाएगी और मां तुम्हें सच्चे मित्र देती है। तुम जब इन सभी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और फिर मां का दंड स्वतः ही प्रभावी होगा, बिना अतिशयोक्ति के, बिना अनावश्यक क्रूरता के। केवल न्याय और सुसंगत परिणाम। अंततः यह सब तुम्हें एक महान सत्य की ओर ले जाएगा कि भले ही दुनिया में बुराई स्वतंत्र रूप से चली आए, पर जब एक व्यक्ति खुद को मां की शक्ति का वाहक बनाकर उठता है तो वह न सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी आशा बन जाता है। याद रखो, शक्ति का असली इस्तेमाल तब होता है जब उसे नियंत्रित बुद्धि और करुणा के साथ मिलाया जाए। और अब आखिर में एक गूढ़ संदेश जो मां के रूप से आता है। दोस्तों, तुम पर जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब होगा, पर तेरा कर्म ही तुझे महान बनाएगा। इस वचन के साथ उठो, अपनी चित्त को जागृत करो और मां का नाम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि जब माता शेर पर सवार होकर तुम्हारे दुश्मन का अंत करने आती हैं तो वह केवल विरोधियों को नहीं हराती बल्कि उस अज्ञान और अन्याय को भी मिटाती है जो समाज में पनप रहा है। यह स्क्रिप्ट इस सत्य और शक्ति की गूंज है। इसे अपने अंदर उतारो, इसे अपने हर दिन के संकल्प में बदलो और फिर देखो कैसे दुनिया बदलती है। नोट, मैंने इस स्क्रिप्ट को विस्तृत और एक साथ एक पाठ में लिखा है ताकि सब कुछ लगातार और सशक्त तरीके से प्रस्तुत हो। दोस्तों सुनो, आज का ये पाठ तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा।
एक ऐसी दिशा जहां हर कदम पर माता का आशीर्वाद होगा, हर सांस में देवी का संरक्षण होगा और हर प्रयास में दिव्य ऊर्जा का साथ मिलेगा। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि माता का आशीर्वाद कैसे पाया जाता है, माता की शक्ति को कैसे महसूस किया जाता है और वह कौन से रहस्य हैं जिनसे देवी स्वयं भक्तों के जीवन में उतरती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, एक साधना है, ये एक जागरण है, ये वो मार्ग है जिस पर चलकर तुम जीवन के हर अंधेरे को मिटा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले समझो, माता का आशीर्वाद अचानक नहीं मिलता। ये एक तरंग है, एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तभी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है जब तुम उसके योग्य बनते हो। माता किसी को भेदभाव से नहीं देखती। न धन चाहिए, न विशेष पूजा चाहिए, न बड़े यज्ञ मंडप चाहिए। माता को सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्ची निष्ठा। तुम्हारा हृदय कितना साफ है, इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो, वह पल साधारण नहीं होता, वही पल सबसे महत्वपूर्ण है। जागते ही माता का नाम लो। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ जगदम्बा। कोई भी नाम जो तुम्हारे हृदय को शांति दे। पहला नियम यही है, पहली सोच माता की हो। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा नियम, अपने मन को पवित्र बनाना। याद रखो, जहां ईर्ष्या, छल, क्रोध, गुस्सा और कपट भरा हो, वहां किसी देवी देवता की ऊर्जा टिक नहीं सकती। माता का आशीर्वाद पाने के लिए मन को शांत, स्थिर और सच्चा रखना आवश्यक है।